गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा पैराग्राफ। तो बच्चे पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ बेसिकली जो है वो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, कोई रैंडम टॉपिक आपको दिया जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपने उस पर एक छोटी सी उसके बारे में आपने बताना है कि ये है क्या, ये किस वजह से होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और एंड में जो है आपने उसका कंक्लूजन दे देना है। तो बच्चे पैराग्राफ बेसिकली क्या करता है, आपने आपकी नॉलेज चेक करने की कोशिश होती है। आप जो भी पैराग्राफ लिखोगे उसमें आपकी ग्रामर चेक हो जाएगी, आपके लिखने का तरीका चेक हो जाएगा, और आप उन 100-120 वर्ड्स में अपनी बात रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो, आपका वो भी जो चीज़ है वो चेक हो जाती है। तो बेसिकली पैराग्राफ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक की जो है वो है इंट्रोडक्शन जो है वो देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, जैसे इंट्रोडक्शन में हमने जैसे कोई भी रैंडम एक टॉपिक ले लिया, जैसे मैं बात करूं वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ की मैं बात करूं, तो आप बोलोगे कि वैल्यूज की लाइफ में क्या जरूरत होती है, हमारी लाइफ में जो वैल्यूज हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, हमारी लाइफ को वैल्यूज कैसे अच्छा बना सकती हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने वो जो चीज़ है उसको एक बार आपने ब्रीफली छोटा सा कुछ 2-4 लाइनों में आपने उसको जो है वो डिस्कस करना है। उसके बाद जो है जैसे अब मैं किसी और टॉपिक की अगर बात करूं, तो जैसे मैं ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात कर लूं, तो ग्लोबल वार्मिंग में आपने इंट्रोडक्शन में जैसे लिख दिया कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। इस वक्त ये करंट टॉपिक है, बहुत बार पेपरों में भी आता है। तो आप बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो आप बताओगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी ग्लोब की या हमारी अर्थ की जो है वो टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। किसकी वजह से? जो गैसेस जो इंडस्ट्री से आ रही हैं, जो व्हीकल से आ रही हैं, ऑटोमोबाइल से आ रही हैं, तो उन गैसेस की वजह से हमारा प्लेनेट का जो टेम्परेचर है वो जो है वो ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे इफेक्ट्स जो हैं हमें इस वक्त नेचर पे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हमने जैसे उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हम उसके कॉजेज को लिखेंगे। तो बच्चे ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग पे अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे अभी मैंने बात की कि इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, व्हीकल्स की वजह से होता है, जो बर्निंग फॉरेस्ट बर्निंग की जाती है उसकी वजह से होता है, और या और भी जो जिसमें भी आग या फिर टेम्परेचर जिसमें गैसेज इवॉल्व हो, आग इंक्लूड हो, उससे जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस जो है वो निकलती हैं। तो गैसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। तो इस तरह की चीजें जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती हैं और प्रॉब्लम को जो है वो एग्जैजरबेट करती हैं। उसके बाद कॉजेज के बाद हम लिखेंगे इसके इफेक्ट्स। तो बच्चे इफेक्ट्स में अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है। अब टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और उसके साथ साथ जो हमारे अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने की वजह से जो आइलैंड्स हैं वो पानी के अंदर जा रहे हैं, पानी की चपेट में जा रहे हैं। तो जितना जो एरिया था, लैंड एरिया था, वो कम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और बाकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सांस लेने में हम गैसेस जो है वो ज़्यादा जो हमारे एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन उनकी जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 800 के पार हो गया है। तो उसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप एक गैस के चैम्बर में रह रहे हो, इतनी खराब हवा हो गई वहाँ से। तो वो इन हवा इन जो पॉल्यूटेंट्स जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं, या जो चलो पॉल्यूशन एक अलग टॉपिक है वैसे। स्पेसिफिकली अगर पैराग्राफ में बात करें, आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास वर्ड्स कम है, तो आप सिर्फ जो है वो इसी जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट बात करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर राइज की बात करेंगे। तो आप इफेक्ट्स में बता सकते हो उन इफेक्ट से क्या क्या हो रहा है गर्मियों में। जो कोई कोई प्रजातियां होती हैं, जैसे पशु पक्षियों की, जानवरों की, जो ठंड में रहना पसंद करती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और उनकी जो एक स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं वो खत्म हो रही हैं गर्मी की वजह से। तो उनका सर्वाइवल जो है, ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज जो एनिमल्स का सर्वाइवल है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में आप लिखेंगे स्टेप्स टू मिटिगेट। मिटिगेट का बच्चे मतलब होता है कि कैसे कैसे जो है वो हम इलाज कर सकते हैं इसका, कैसे सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो स्टेप्स टू मिटिगेट, या फिर आप कंक्लूजन भी आप इसको बोल सकते हो कि हम क्या क्या करें ऐसा, हमने क्या कंक्लूड किया ऊपर जो डिस्कशन हुई।
तो बच्चे जैसे जैसे आपने इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, कॉजेज एंड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, और उस सबसे एंड में जो स्टेप्स टू मिटिगेट है उनमें आप अपने 120 वर्ड्स को जो है वो पूरे करने की कोशिश करोगे। जैसे इन दोनों में समझ लो आपने 70 वर्ड्स जो है वो पूरे किए हैं, आप इसमें आप जो है वो 40 से 50 वर्ड्स जो है आप इसमें लिख सकते हो। और बच्चे स्टेप्स टू मिटिगेट जो है या फिर जो आप सॉल्यूशंस आप देते हो बड़े आसान होते हैं, आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी दिल्ली में आपने देखा कि ऑड इवन जो है वो चल रहा है, उससे क्या होगा कि व्हीकल का पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रीज जो है वो अपने जो पॉल्यूटेंट्स हैं या उनका जो जो उनके उनमें से गैसेस निकलती हैं उसको ट्रीट करके जो है वो हवा में भेजें। या फिर हमको अब जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल बहुत ज्यादा यूज होती है, तो कोल जो है वो इन टर्न एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली जो है वो कोल से बनाई जाती है। तो हम कोल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जिससे जो है वो हमारा जो जो हमारा जो ये ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सके। तो बेसिकली इन 40-50 आप देखोगे कि मेरे पास कितना स्पेस बचा है, और इस स्पेस में जो है वो मैं अपना जो बाकी का पैराग्राफ है जो या जो मेरे पास बाकी की जगह है उसको मैं पूरा करूं। तो बच्चे पैराग्राफ लिखने के ये 3 तरीके हैं। ये एक तरीका है जिनमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है, स्टेप 2 जो है वो कॉजेज या इफेक्ट्स हैं, और स्टेप 3 जो है वो स्टेप 2 मिटिगेट या कंक्लूजन। तो बेसिकली अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे, जब भी आप कोई टॉपिक देखोगे आप सबसे पहले अपने दिमाग में सोचोगे कि मेरा प्लान क्या है। तो प्लान में आप उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में सोचोगे, उसके कॉजेज इफेक्ट्स के बारे में सोचोगे, और उसको स्टेप्स टू मिटिगेट, उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में सोचोगे। तो आपका पैराग्राफ जो है वो आप एक स्मार्ट पैराग्राफ जो है वो बना पाओगे। तो बच्चे जो अगली क्लास में आपको लूंगा, जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि एसे में और पैराग्राफ में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या क्या चीजें जो है वो चेंज होनी चाहिए, और आपने ऐसा क्या करना है जिससे आप जो एसे का बड़ा कंटेंट है उसको छोटे पैराग्राफ में कंपैक्ट करके लिख पाए, ताकि आपका पैराग्राफ जो है वो इफेक्टिव बने। Thank you so much.